नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस बार हम 5-5 रेमेडी करने वाले हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी है कि ये हम सावन सोमवार का व्रत रखने वाले हैं और यहाँ हम शिवजी जी की पूजा करने वाले हैं। इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं और 5 सोमवार में हमें पूरे श्रद्धा के साथ इस व्रत को, इस विधि को करना है। तो बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। पूजा के टाइम खासकर खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है शिवजी जी को। तो बिल्कुल आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेंगे और पूरे अच्छे मन से, पूरे साफ मन से, पूरी ईमानदारी से हम शिवजी जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले 21 जुलाई को पड़ रही है हमारी गुरु पूर्णिमा। तो उस दिन आपको क्या करना है आप वो समझ लीजिए। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, जो आपकी काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है, वो यहाँ पर आप इच्छा अपनी पूरी करवा सकते हैं शिवजी जी से। ये 100% वर्क करेगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है, नेगेटिव नहीं रहना है। और अब हम जानेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। तो उस दिन हमें गुरु चंद्रमा का जो विशेष प्रभाव है वो जातकों पर पड़ता है। तो हमें उस दिन समझना है कि क्या करना है। हमें एक बेलपत्र लेना है जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। एक चावल का दाना लेना है जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों को आप ले लेंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो बेलपत्र का जो डंडी होती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे और जब जल शिवलिंग से नीचे बहेगा तो उस जल को आपको लेना है और अपनी आँखों पर लगाना है। अपनी इच्छा को शिवजी जी के सामने रखना है और उन्हें बोलना है कि जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका दुख है, जो भी आपकी इच्छा है, वो उन्हें पूरा करें और आपके दुखों को दूर करें। तो 100% ये भी काम करता है। और उसके बाद 22 जुलाई को आपका पहला सोमवार पड़ रहा है। तो उस दिन मैं आपको बता देती हूँ उस दिन आपको क्या क्या करना है। आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें आपको 5 चीज़ डालनी है। जल लेना है, दूध डालना है हल्का सा, और आपको घी डालना है थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा उसमें शहद डालना है, थोड़ी सी शक्कर डालनी है और थोड़ी सी दही डालनी है। समझ गए आप लोग, 5 चीज़ें डालनी हैं। हमें जल लेना है, जल में आपको दूध, घी, शहद, शक्कर और दही, ये 5 चीज़ें उसमें डाल लेनी हैं थोड़ी थोड़ी सी। उसके बाद हमें शिवजी जी के मंदिर जाना है। जो भी मंदिर आपके आसपास हो वहाँ आप चले जाइए। मंदिर ज़रूर जाइएगा इस दिन, ये बहुत अच्छा रहता है। और आप मंदिर आराम से जा सकते हो। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, आप सिर्फ सोमवार को भी चले जाओगे मंदिर तो भी आपका ये काम, आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो आप मंदिर जाइए, वहाँ जाकर आपको ये 5 चीज़ें शिवजी जी को चढ़ा देनी है। जब आप शिवजी जी को चढ़ाएंगे, अपनी इच्छा उनसे बोलें। उसके बाद एक आटे का दिया या मिट्टी का दिया, जो भी आप लेके जा सकते हैं, वो घी का दिया आप शिवजी जी के आगे जला देंगे। और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे 108 बार। आप गिन लीजिएगा, चाहे कोई माला ले लीजिए या आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं, आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर फास्ट रख सकते हैं तो फास्ट भी इस दिन ज़रूर रखिएगा। अगर नहीं रख सकते हैं, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई बीमार है, अगर नहीं रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। उसके बाद आप देखेंगे कि आप 2 से 3 सोमवार ही आप व्रत करेंगे या ये पूजा करेंगे तो आपका, अगर आपकी लव से रिलेटेड कोई इच्छा है तो आपके पार्टनर के बिहेवियर में 100% चेंज आ जाएगा। आपकी जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी ज़रूर होगी। अगर जो महिलाएं अगर इस व्रत को कर रही हैं या इस विधि को कर रही हैं, अगर बीच में किसी तरह के पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं तो आप उस दिन इस जो मंदिर जाने का प्रोसेस है वो आप छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप फास्ट रख रहे हो तो फास्ट रख लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उस दिन मंदिर नहीं जाना है। फास्ट अगर आप रख रहे हैं तो फास्ट रख सकते हैं, पूजा नहीं करनी है उस दिन। अगर आप फास्ट नहीं रख रहे हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई। तो आपका अगर कोई लव से रिलेटेड कोई भी इच्छा है तो ये यहाँ पर पूरी ज़रूर होगी।
अगर आपका जैसे कोई माँ है और वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस व्रत को करना चाहती हैं, जिन्हें लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, क्योंकि जब टीन एज में बच्चा आता है तो उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, तो हमें लगता है कि बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या बच्चा सुन नहीं रहा है। तो अगर कोई माँ अपने बच्चे के लिए इस व्रत को कर रही है तो उन्हें शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस से किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपका कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जे की कोई परेशानी चल रही है या फिर घर में पैसों की तंगी चल रही है किसी भी तरह की, तो आपको शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने हैं। कच्चे चावल आप शिवलिंग पर थोड़े से चढ़ा सकते हैं और बाकी सेम प्रोसेस करना है, दिया जलाना है। ये दिया तो आपको 100% जलाना ही है, घी का दिया आप जलाएं। अगर घी का नहीं दिया जला सकते हैं तो तिल के तेल का जला सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद आप एक चीज़ और समझिएगा, आप कोई भी इच्छा है, चाहे लव से रिलेटेड है, चाहे बच्चों से रिलेटेड है, चाहे कर्जे से रिलेटेड है, आपको 5 सोमवार में से किसी भी एक सोमवार शिव जी को गन्ने का रस जरूर चढ़ाना है। कहीं पर भी आपको मार्केट में गन्ने का रस जरूर मिल जाएगा, आपको वहाँ जाना है और गन्ने का रस शिव जी पर ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा आप शिव जी से मांग रहे हैं, वो आपकी पूरी अवश्य होगी। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहना है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को करके देखिए। आपकी जिस रिलेटेड जो भी परेशानी होगी, आपकी 101% पूरी हो जाएगी, बल्कि 1001% आपकी ये इच्छा पूरी होगी। तो पूरे विश्वास के साथ इस बार ये व्रत करके देख लीजिए और देखिए क्या चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होता है। नमस्कार।